अब जिस स्तर पे आप हैं, बहुत सारे उद्योगपति आपको देख करके और बिहारी जो है वो आपको देख करके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मैंने सुना काफ़ी लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें देख रहे हैं आप? दिक्कत दो मेजर दिक्कत है। पहला दिक्कत है पॉलिसी लेवल पर। सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। उसमें इतने जार्गन्स लग जाते हैं कि वो फिर इम्प्लीमेंटेशन मोड पर नहीं पहुंचता है। जो लोग लोकल होते हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि उनका पिछला उन्होंने जिस तरह से काम किया है बिहार में, उनकी कुछ आदत बन गई है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई काम 6 महीना में हो रहा है चाहे साल भर में, वो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लाते हैं। लेकिन जो बाहर से निवेशक आते हैं वो चाहते हैं कि उनको एक बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ें मिली, पॉलिसी ये 2 चीज़ मिलेगा और इतने समय में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है। गवर्नमेंट की अभी भी पता नहीं क्यों, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री एक प्रायोरिटी सेक्टर में गवर्नमेंट के माइंडसेट में नहीं आया। अभी भी उसको एक जनरल सेक्टर के रूप में ट्रीट करती है। एक पॉलिसी बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पार्ट हैं जो 2006 में अनाउंस हुए थे, 2011 तक उसके नोटिफिकेशन नहीं निकले और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी फिर से बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसको प्रायोरिटी सेक्टर में एक सोच के रूप में लेके प्रोएक्टिव रोल लेना होगा। दूसरी जो समस्या आती है निवेशकों के साथ, बड़े प्रोजेक्ट के साथ, वो आती है 2 तरह की। एक तो ज़मीन की आती है, सरकार के पास लैंड बैंक की कमी है, और उससे भी बड़ी समस्या आती है बिजली की। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना चाहता है जिसको बड़ी मात्रा में बिजली की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं वो पटना के जो 60 किलोमीटर के रेडियस के बियॉन्ड है वो जाना नहीं चाहता। वो कहते हैं हमें पटना के 60 किलोमीटर के अंदर ही ज़मीन मिल जाए या बिजली का मुहैया हो सकता है, क्योंकि बाहर बिजली और ज़मीन उपलब्ध नहीं। तो अभी इन 3 चीज़ पर काम करना होगा। एक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, उसको टाइम बाउंड करना होगा, सरकार को थोड़ा एक्टिव रोल लेना पड़ेगा, और बिजली और ज़मीन की जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ ज़मीन किसानों से खरीदना बहुत टफ है। छोटे छोटे जोत है यहाँ पर। अगर कोई 10 एकड़ की नहीं कोई ज़मीन चाहिए तो कम से कम 25 परिवार से बात करना पड़ता है। वो लोगों के लिए बहुत समस्या है। वो लोग नहीं चाहते हैं बाहर के निवेशक उस तरह से जाके बात करें। जमीन की समस्या है, बिजली की समस्या है और मानसिकता की समस्या है। फिर भी आशा की किरण है। फिर भी हम एक सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे एक उछाल तो देख ही रहे हैं। मैं आपके जरिए, क्योंकि आप बिहार के यूथ के रोल मॉडल हैं, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनको देख करके, जिनकी कहानी सुन करके बहुत सारे लोग अपनाना चाहेंगे। सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और अपनी सूझबूझ के बदौलत आपने एक मखाना की इंडस्ट्रीज सेटअप किया। वो मैं समझता हूँ कि बिहार के सफलतम इंडस्ट्रीज में से अभी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के यूथ को, जो बिहार का जो युवा वर्ग है उसको? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बिहार में अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, पर यहाँ धैर्य के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ी बहुत बर्दाश्त करने की ताकत रखनी पड़ेगी और थोड़ी जुझारूपन की हिम्मत वाली ताकत रखिए। और हम और आप जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, तभी यहाँ पे हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और बिहार का भविष्य क्या दिखता है आज जिस दहलीज पे हम खड़े हैं? बिहार में तो बदलाव आया है। यहाँ के जो यूथ हैं उनमें एक काम करने की या आगे बढ़ने की ललक तो आई है। एक गवर्नेंस का उनके ऊपर एक छाप पड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि जो निराश हो गए थे हम, वो पड़ा है, वो वापस फिर से कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये जो यूथ जनरेशन वापस कुछ करना चाहता है, उनके लिए एक गवर्नमेंट को, इस सरकारी स्तर पर या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बहुत ही प्रोएक्टिव रोल लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी हम ये देख रहे हैं पिछले 5 सालों में कि जो माइंड हम यहाँ डेवलप होते देख रहे हैं उसको हम माइग्रेट होते हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। आज भी अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जो एक ग्रोथ ला पाए उन लोगों को, चाहे मार्केटिंग के फील्ड में हो चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन में हो, वो नहीं मिल पाते हैं। और जो माइंड डेवलप करते हैं वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ये बात है कि उनको कैसे यहाँ रोका जाए और उनकी बुद्धिमत्ता का या उनके जो उनका यूथफुलनेस जो है, जो काम करना चाहते हैं, उनको कैसे हम लोग यहाँ के इकोनॉमी में उनको इंटीग्रेट कर पाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार का युवा जो कि एक ललक में है कि कुछ करे, जो ग्रो कर रहा है, जिसके पास क्षमता है, उसको हम ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रदान कर पा रहे हैं जिससे कि वो यहाँ रुक करके यहाँ के उत्पादन में, और जैसा कि सत्यजीत जी ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जब तक धन जो है वो बिहार में पैदा नहीं होगा और बिहार में बाहर से नहीं आएगा, तब तक ये संभव नहीं है। और इसके साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं जिसे सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ज़मीन, बिजली और प्रोएक्टिव रोल, बार बार आपने कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस भविष्य को देख रहे हैं, जिस बिहार को हम देख रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द मुहैया होंगी और हमारा यूथ और हमारी फोर्स और हमारे एंटरप्रेन्योर सत्यजीत सिंह जी जैसे लोग जो कि इंस्पायर कर सकेंगे, वो हमारे बिहार के भविष्य को एक उज्जवल दिशा की तरफ ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत जी, और ईश्वर से आपके उन्नति की प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।